सो हेलो एवरीवन। ये हमारी पर्यायवाची शब्द की सीरीज का 7वां वीडियो है। और इससे पहले जो हम हिंदी व्याकरण में पारिभाषिक शब्दावली और विलोम शब्द जो है कंप्लीट कर चुके थे, और इसी तरह से ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और धीरे धीरे करके अभी एसआई को लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो एसआई तक जो है जितने भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या फिर सारे जो हिंदी के टॉपिक है वो हम अच्छे से कवर करेंगे इसी तरह से। तो इससे पहले कि आज के पर्यायवाची शब्द हम स्टार्ट करें, कल के जो भी पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो शब्दावली। तो कल के इंपॉर्टेंट शब्दों में ये कुछ शब्द थे। जैसे प्रवर का मैंने बताया था कि हमारी प्रवर समितियाँ होती है, संविधान में भी प्रवर समिति होती है। तो प्रवर का मतलब होता है मुख्य, या कोई उत्तम चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम प्रवर समिति। प्रमुख को बोलते हैं प्रवर। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि भाई जो युग्मों में जो चीज़ याद करनी है आपको, युग्मों के साथ जो शब्द याद करने हैं एक साथ, क्योंकि वो एक साथ ही याद होंगे, वो है उद्धर्ष और उद्धव। उद्धव, ठीक है। उद्धर्ष और उद्धव ये भी धई है, ठीक है, दोनों ध है। उद्धर्ष और उद्धव, ठीक है। ये दोनों का ही क्या होता है, उत्सव का अर्थ होता है। उद्धव कैसे कि भाई जिसमें ध्वनि बहुत ज्यादा होती है। धव, धव का सेंस आता है ध्वनि से। तो उद्धव, उद मतलब कि ऊंची, जिसमें ऊंची ध्वनि होती है। तो उत्सव की टाइम पे ऊंची ध्वनि होती है। ऐसे ही उद हर्ष, जिसमें ऊंचा हर्षोल्लास होता है। तो ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। उदास का मैंने क्या बताया था, अवसन और उन्मन, कि मन तो क्या है, इधर उधर घूमता है इधर की बातों में, तो उद्मन मतलब उड़ने उड़ने लग जाता है मन, ठीक है। और अवसन्न, और व्यक्ति जो होता है वो एकदम अवसन हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति तो नीचे गिर जाता है, और लेकिन मन जो है इधर उधर घूम सोचने विचारने में लग जाता है। तो ऐसे उदास की याद करने को मैंने कहा था। फिर ये युग में याद करने को आता है, उदाहरण के लिए कि दृष्टांत जो है ना, ये दृष्टांत जो है, तो दृष्टांत का ही उर्दू वर्ड क्या है, नजीर। दृष्टि और नजर, दृष्टि से बना है दृष्टांत और नजर से बनाएगा नजीर, ठीक है। फिर और क्या था, ये बता ही दिया था मैंने कि अभ्युत्थानम धर्मस्य से नेकी, और इसको बोलते हैं इष्टकर। मैंने बताया था कि जो उपयोगी होती है, इष्ट, इष्ट क्या होता है, इष्ट मतलब अपने लिए जो वांछित वांछित चीज है, जो भी वांछित है अपने लिए, जो प्रिय है अपने को, वो ही क्या है, इष्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही इष्ट कर, तो जो वांछित है वही तो उपयोगी होगा, या फिर जो उपयोगी होगा वही वांछित होगा। मखौल, मजाक से समझाया था मैंने आपको। फिर ये ऊँट के कुछ पर्यायवाची थे जो मैंने आपको समझाए थे कि भाई शुतुर, शुतुरमुर्ग की शेप के बताया था। लंबोष्ठ, लंबे होठ, महाग्रीव, और कमेल, क्रेमेलक। क्रेमेलक कैसे बताया था कि क्रम से चलते हैं बोझा ढोते हुए, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्रेमेलक बोलते हैं। तिरोहित, रोहित, ठीक है। रदपुट, रदौट, ये मैंने रिवीजन के लिए आपसे पूछा था। तो ये हमारे कुछ कल के जो रिवीजन हो चुका है शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का। और आज का जो 7वां लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ओप, ओप का मतलब क्या होता है, ओप का मतलब होता है ओज, ठीक है। कैसे याद करोगे ओप को आप, ओज से, ठीक है। तो उसका एक अर्थ होता है आव, ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या हो गया, आव। अब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा आवरू, ठीक है। आबरू शब्द आपने सबने सुना होगा। अब एक्चुअल में जो आबरू है ना, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है आव ए रू, आव ए रू, जिसका अर्थ होता है, आबरू का मतलब क्या होता है, इज्जत, स्माक जिसको बोलते हैं, खुद की जो इज्जत होती है उसको ही आबरू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहीं से आब से ही आया है, आव ए रू, मतलब कि अपनी जो इज्जत है, अपनी जो चमक है, आभा है, रोशनी है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आव। तो यहां से आया है। तो आबरू ही तो रोशनी होती है भाई हमारी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इसने हमारा नाम रोशन कर दिया, मतलब कि इसने हमारी इज्जत बढ़ा दी। तो आब वही है, वहीं से शब्द आया कि आबरू का मतलब क्या होता है, रोशनी, ठीक है। आबरू का मतलब इज्जत, मतलब कि इसने हमारी इज्जत बढ़ा दी, मतलब कि आब। तो आब का मतलब क्या हो गया, रोशनी। ऐसे ही ओप, तो ओप तो शब्द है ही। ओप का भी आपको ओज से याद करना है। कैसे रखना है, ओज से, जैसे ओजस्वी होता है ना, ऐसे ओज से क्या याद रखना है, ओप याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ तो आपको पता होगी, रौनक, ज्योति, रोशनी, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब पता है आपको, ठीक है। फिर आते हैं ओश। ओश क्या होती है, एक्चुअली ओस तो जो सुबह, जो सर्दियों के टाइम पे जो सुबह सरफेस पे पानी गिरा होता है, जो धुंध के माध्यम से आता है, उसे ओस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पर्यायवाची कैसे कैसे है, अब देखना आप। ओश होती है पानी की बूंद, तो एक तो जल बोल दिया इसको, ठीक है। एक बोल दिया हिमकर, क्योंकि बर्फ भी होता है, हिमाम्बू। अम्बू मतलब कि जल, और हिम मतलब कि सर्दियों में या फिर बर्फ के रूप में जो जल आता है, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है, इसलिए हिमाम्बू बोल दिया। ऐसे ही हिमकर्ण बोल दिया। तुषार बोल दिया। तुषार कैसे बोल दिया, क्योंकि तुषार भी एक्चुअली देखा जाए तो तुषार अलग चीज है। जब ओस की बूंदे रेदर देन वाटर फॉर्म, वो यदि आइस की फॉर्म में गिरने लग जाए, मतलब समझ रहे हो, जैसे एक तो ओस की बूंद है, जब ओस की बूंद नीचे गिरती है लेकिन वो जम जाती है, तो उसे तुषार बोलते हैं, ठीक है। तो तुषार वैसे अलग चीज है, लेकिन यदि आप संदर्भ में देखो तो हाँ ठीक है, ओस का पर्यायवाची तुषार हो गया। साइंटिफिकली यदि हम जाए तो तुषार थोड़ी अलग चीज है, ठीक है। ये तो आपको याद हो गए। तुहिन कैसे याद करोगे आप, तुहिन आप तुसिन से ही तुषार से ही याद करोगे,
कि तुहिन, तुहिन और तुषार। अब देखो ये चीज़ है शबनम, ठीक है। शबनम शब्द तो सबने बहुत बार सुना होगा, बट ये होता कैसे है? शब का मतलब होता है रात, और नम मतलब कि नमी, मतलब रात की जो नमी होती है उसे शबनम बोलते हैं। ओश मोस्टली रात में ही आती है, क्योंकि रात में ही टेम्परेचर डाउन होता है सरफेस का, इसलिए ओस रात में ही आती है। शब का मतलब होता है रात। आपने यदि एक गाना सुना हो, और आई थिंक इमरान हाशमी का गाना था ये, बहुत पहले की मूवी थी उसकी, उसमें आया था कंगना रनौत और इमरान हाशमी का, सर ने गाया था ये गाना। तो जैसे तुम ही मेरी शुभ है शाम, शुभा शुभा है, ऐसे कोई गाना था वो, ठीक है। तो तू ही मेरी शब है शुभ है, शुभा है, शब और शुभा तू ही है, मतलब शुभा मतलब कि शुभा, और शब मतलब कि रात, तो ऐसे बोल रहा है वो, तो शब मतलब कि रात होता है, ठीक है। निहार, अब निहार क्या होता है? निहार भी क्या होता है? बादलों को एक्चुअली क्या बोलते हैं हम? निहार बोलते हैं। जैसे यदि आपने साइंस में कभी पढ़ा हो, तो एक नहीं पढ़ा हो तो मैं अभी बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है नेबुला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेबुला, या फिर निहारी का सिद्धांत, परिकल्पना जिसको बोलते हैं। नेबुलन थ्योरी तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? निहारी का सिद्धांत। ये हमारी जो अर्थ की कैसे उत्पत्ति हुई थी, सूर्य कैसे बना, गैलेक्सीज कैसे बनी, इसके सिद्धांत को लेके है। तो यदि कभी आ जाए तो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हिंदी पढ़ना, सिलेक्शन लेना उद्देश्य है। तो सारी चीज़ पढ़ेंगे, जो भी हमारे आड़े आएगी उसको समझेंगे हम, ठीक है। तो एक निहारी का परिकल्पना होती है, ठीक है। निहारी का परिकल्पना क्या होती है कि कैसे हमारे जो स्टार्स है, गैलेक्सीज है, उसकी उत्पत्ति हुई, स्टार कैसे बने, उसको निहारिका बोलते हैं। तो पहले क्या था? H2, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम्स के क्या थे? बादल थे। तो वहीं से ये नाम पड़ा है निहारिका, ठीक है। तो निहार का मतलब होता है बादल। ऐसे ही आपको क्या ध्यान रखना है? मिहिका, मिहिका मतलब एकदम महका देने वाली। ओस की आप सुबह सुबह यदि सुगंध देखोगे, एक्चुअली वो ओस की सुगंध नहीं होती, वो जो सरफेस को जो नम करती है उसकी सुगंध होती है, वो नम सरफेस की सुगंध होती है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ओस के पर्यायवाची याद रखोगे। निहार आपको ध्यान रह जाएगा निहारी का सिद्धांत से। मिहिका कैसे कि भाई ओस महकती है। तुषार है ही, मैंने समझा दिया आपको। तुहिन आपको तुषार से ध्यान रखना है। सबनम मैंने समझा दिया, बाकी सब तो इजी है ही। औघड़, औघड़ का मतलब क्या होता है कि एक चीज जो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक क्रम में नहीं है, उसको बोल देंगे औघड़। अनगढ़, गढ़ का मतलब कि भाई क्रम से गढ़ी हुई चीज होती है, गढ़ी हुई चीज मतलब सुंदर चीज होती है। तो अनगढ़ मतलब कि अस्त व्यस्त चीज। तो ऐसे ही औगढ़ है। और औगढ़ एक्चुअली अनगढ़ जो है तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप ये है औगढ़, ठीक है। और अलमस्त, अलमस्त वही, यदि कोई मतलब व्यवस्थित नहीं है, जैसे सन्यासी है, तो सन्यासियों का क्या स्वभाव होता है? अलमस्त स्वभाव होता है। अलमस्त मतलब कि भाई उनको जरूरत नहीं होती कि भाई डेली रूटीन का फॉलो करो, उनको जहां मन करे वहीं चल देते हैं। जैसे हमारे मोदी जी नहीं कहते, क्या बोलते हैं कि हम तो भाई फकीर आदमी है, जहाँ झोला लेके चल देंगे। तो वही बात है कि अलमस्त आदमी है, ठीक है। तो ऐसे ही साधु लोग जो होते हैं वो अलमस्त आदमी होते हैं। विद्रूप, ठीक है, विद्रूप भी वही है कि विद्रूप मतलब कि बिगड़ा हुआ रूप। तो बिगड़ा हुआ रूप ऐसे नहीं है कि भाई गलत खराब रूप है, बदसूरत के सेंस में भी आता है, लेकिन मतलब कि भाई जो व्यवस्था है वो नहीं है, ऐसे ही विरूप, ठीक है। औदार्य, औदार्य है उदारता, महत्व, श्रेष्ठतम और सरलता। कछुआ, कच्छप बोलते हैं, कश्यप बोलते हैं, कच्छप, कश्यप एक्चुअली सरनेम भी होता है, तो वहीं से आया है ये, ठीक है। तो कश्यप क्या होती है? एक जाति भी होती है, सरनेम भी होता है कश्यप, ठीक है। तो वहीं से आया है कच्छप या कश्यप, ठीक है। कमट, ठीक है। अब कछुआ क्या होता है, कमठ कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रख लो भी, जो कछुआ होता है ना बहुत कर्मठ आदमी है, तभी तो हमेशा खरगोश से रेस जीतता है। तो बस ऐसे आपको ये कमठ याद हो जाएगा कि कछुआ क्या है? कर्मठ आदमी। कुर्म आपको याद है ही, कुर्म से रिलेटेड तो बहुत सारी योजना भी चली हुई है, बहुत सारे एयर ऐप है, जो कोस्टल एरियाज में जो कुर्म जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए कुर्म नाम से एक ऐप भी चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कुछ स्कीम्स है उनमें कुर्म नाम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, मतलब जीएस के हिसाब से भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कर्ण, कर्ण जो अंगराज कर्ण है उनके बारे में है। तो अंगराज तो है ही एक तो, अंगराज, अंगराज कैसे पड़ा? क्योंकि अंग इनके जो जनपद था उसका नाम था। तो अंग के राजा थे, इनके जो पिता थे वो अंग के राजा थे, इसलिए अंगराज। राधे, राधे मतलब कि राधा, राधा का पुत्र, इनकी माता का नाम राधा था, इसलिए राधे बोलते थे इनको, ठीक है। सूत पुत्र, ठीक है, सूत परिवार से थे, ठीक है, सूत इनकी जाति थी। सूर्य पुत्र क्योंकि सूर्य के पुत्र थे, ठीक है। तो ये कुछ पर्यायवाची कर्ण के। कल हमने अर्जुन के पर्यायवाची पढ़े थे, तो आप एक बार खुद रिकॉल कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो यदि आपकी इच्छा हो तो, कि क्या पर्यायवाची पढ़े थे हमने अर्जुन के, ठीक है। गांडीवधारी, इस टाइप के बहुत सारे पर्यायवाची थे, ठीक है। कपड़ा, अब देखो कपड़ा का क्या होता है? अंबर, चीर, ठीक है। दुकूल, अब दुकूल कैसे है? दुकूल का मतलब होता है, अब एक्चुअली दुकूल कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, कपड़े का एक रूप है, या कोई सॉफ्ट कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, या फिर जैसे
जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उससे बचाने वाला जो कपड़ा है, जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़ा, ठीक है, गर्मियों में सूती कपड़ा, तो मतलब परिवेश के अनुकूल यदि कोई कपड़ा है तो उसको दुकूल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अनुकूल से याद कर लो कि भाई दुकूल मतलब कि अनुकूल, तो अनुकूल क्या होता है, कपड़ा होता है। पट, ये तो पता ही है, परिधान ये भी पता है, पोशाक, लिबास, बसन और वस्त्र। ठीक है। कपट, कपट मतलब छल कपट वाला कपट, तो छल छिद्र, छल, छद्म, ठगी, प्रवंचना या प्रपंच भी बोलते हैं, प्रपंच। ठीक है। वंजना, ब्याज, अब और फरेब। अब आपको ध्यान रखना है, ब्याज ये वो वाला ब्याज नहीं है कटा हुआ, बकरी से जो स्टार्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, जो ये इंटरेस्ट है ये अलग चीज है, ये है ब्याज। तो ऐसे याद रख लो कि भाई ब्याज कौन लेता है या फिर ब्याज ज्यादा कौन मांगता है, मतलब ब्याज में डील कौन करता है, जिनके मन में कपट होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो ब्याज को। ठीक है। प्रपंच, जैसे हम बोलते नहीं है कि यदि कोई, जैसे मान लो कोई राजनेता बहुत तगड़ा ऐसे हो कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हो, इधर उधर जो है सत्ता पलटने की फिराक में लगा हुआ हो, और बहुत ही घाघ प्रवृत्ति का यदि कोई नेता है तो उसको हम प्रपंच बुद्धि बोलते हैं कि भाई ये तो प्रपंच बुद्धि है। आपके दोस्तों में भी कोई ना कोई एक प्रपंच बुद्धि होगा जो किसी भी तरह से जग जुगाड़ करके जो है किसी भी स्थिति से निकल सकता है, वो सारे प्रपंच करके। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं प्रपंच, मतलब कि कपट। ठीक है। कपटी, प्रपंची, फरेबी, ठग, धोखेबाज, छली और चालबाज। पंकज, सॉरी, कमल। अब कमल के पर्यायवाची देखते हैं हम। बहुत, एक तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सी भी एग्जाम उठा लो आप, छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम, तो कभी ना कभी ये कमल के जो पर्यायवाची आए हैं। तो एक तो युग में फिर से मैं दे रहा हूँ आपको, ये याद करना है। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लो आप। अंज, कंज। ठीक है, कमल का क्या है, अंज कंज, ये ऐसे कैसे याद करना है आपको। ठीक है। अर्क वधु। ठीक है। अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो अर्क का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य का बधु, बधु मतलब कि साथी, तो सूर्य का साथी कमल को क्यों बोलते हैं, कि कमल खिलता ही तब है जब सूर्य की किरण आके पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम क्या है, अर्कबधु। ठीक है। अंबुज, अंबुज तो पता ही है कि पानी में जन्मा। अब्ज, अब्ज, अब्ज भी उसी सेंस में है कि पानी में जन्मा। अरविंद, ये आपको नाम याद ही होगा कि इसका नाम है अरविंद। ठीक है। इंदिवर, इंदिवर भी बहुत सारी जगह आता है कि कमल को ही बोलते हैं, ये भी आपको याद होगा, इंदिवर भी बोलते हैं इसको। जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है, उसमें भी जो है अरविंद नाम आता है। ठीक है, तो अब सॉरी इंदिवर नाम याद आता है। ठीक है। जब राम भगवान जो है अपनी उपासना करने में लगते हैं, दुर्गा माँ की उपासना करने में लगते हैं, तो उस टाइम वो बोलते हैं किसको, हनुमान जी को, कि मेरे को 101 जो है इंदिवर ला के दीजिए। ठीक है। उत्पल, उत्पल क्या है, उत मतलब कि ऊपर, मतलब कि पानी के ऊपर जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं उत्पल। ठीक है, बाहर निकलना, या फिर उत्पल मतलब बाहर निकलता, तो ये पुष्प ऐसा है जो बाहर की साइड उत्पन्न होता है, तो इसलिए उत्पल बोलते हैं। कोकनद। ठीक है, और कोकनद भी इसी संदर्भ में है। ठीक है, कोकनद को आपको ऐसे ही याद करना है कि कोकनद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब वही कोकनद, नद मतलब कि पानी से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, ऐसे याद कर लो आपकी कोक नद, कि नदी की कोक से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो जल से ही उत्पन्न होने वाला, जलज। ठीक है। तामरस, तामरस भी बोलते हैं इसको। नलिन, नलिन भी जो है कमल को ही बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि नली से आता है, नलिन उत्पन्न हुआ है नली से। और नली का मतलब होता है, क्योंकि यदि आप कमल की देखोगे तो कमल में ज़्यादा वो नहीं होते, जड़ें वगैरह नहीं होती, सिर्फ एक नली होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो पानी लेता है, तो इसीलिए इसको नलिन बोलते हैं। नीरज, नीरज अगेन, नीर मतलब जल, जल से जन्मा। पंकज, पंकज मतलब कीचड़, पद्म तो बोलते ही है। ठीक है। पुंडरिक, अब देखो, पुंडरिक का अर्थ कमल होता है, लेकिन आपको को कैसे याद करना है, कभी यदि आप कभी भी शादी ब्याह या इधर गए हो तो आपने स्टार्टिंग का श्लोक सुना होगा, जिसमें आता है पुंडरिक काक्षाय, विष्णु विष्णु भगवान का वो है। तो यहाँ से दो पर्यायवाची आपको याद होंगे, तीन पर्यायवाची एक्चुअली। पुंडरिक काक्षाय। ठीक है, तो पुंडरिक, पुंडरिक अक्षाय, अक्ष का मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, तो पुंडरिक जैसी आंखों वाले, जिसको क्या बोलते हैं हम, विष्णु, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान या फिर राम भगवान को क्या भी बोलते हैं, पुंडरीकाक्षाय। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद याद रखना है। ये श्लोक यदि आप याद करोगे तो ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर स्टार्टिंग में ही बोलते हैं, जब जो शादी ब्याह या फेरे पड़ने वाले होते हैं तो उससे जस्ट पहले जो है ये बोला जाता है, जब स्टार्टिंग होती है जो मंत्रों की, पुंडरीकाक्षाय, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखो कि पुंडरीकाक्षाय किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। राजीव, जैसे अब अगेन वो राम की शक्ति पूजा में जो है राम भगवान खुद बोल रहे हैं कि कहती थी माँ मुझे राजीव नयन, तो
राम भगवान का या विष्णु भगवान का पर्यायवाची क्या है? राजीव नयन। तो राजीव मतलब कि कमल नयन। बारिज, जल में जन्मा। सतदल, सतदल मतलब कि 100 दल, मतलब 100 पंखुड़ियों वाला। तो कमल में आप देखोगे तो ऐसे पंखुड़ियाँ होती है। ऐसे ही शतपत्र, ठीक है। सरसिज, सरसिज मतलब वही सरस, सरसिज मतलब कि सरोवर से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। सरसिज, सर मतलब तालाब, सरसिज, सरसरू, सरोज, ठीक है। तो जहां भी सर सर आ जाए तो वो क्या है? सर का मतलब होता है तालाब, तो तालाब से उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल, ठीक है। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, ठीक है। तो कमर का क्या होता है? एक कमर है, कमरे नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे है कमर। मध्यांग भी बोलते हैं, लंक भी बोलते हैं, लंक बहुत बार सुना होगा। श्रोणी, श्रोणी भी बोलते हैं। श्रोणी एक्चुअली क्या होते हैं? जो हिप्स होते हैं ना, हिप्स एक्चुअली हमारी पूरी मसल्स होती है, ठीक है। हिप्स वाली जो मसल होती है, जो हड्डी होती है, वो इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। इस तरह से कुछ हड्डी होती है, ठीक है। तो ये पूरी जो है ना, इसको श्रोणी बोलते हैं। श्रोणी मेखला, यदि आपने कभी सुना हो, और यदि कभी गौर से बचपन में साइंस टेक या मतलब बायोलॉजी पढ़ी हो, तो श्रोणी मेखला नाम आता था एक। तो ये जो चीज़ है ना, इसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जांघें होती है, ठीक है। इधर हिप्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कमर का पर्यायवाची श्रोणी, ठीक है। तो यहाँ आपने बायोलॉजी भी पढ़ ली थोड़ी थोड़ी। कठिन का होता है जटिल, ध्रुव, दुर्बोध, ठीक है। कला, कर्तव्य, करिश्मा, कौशल, विद्या, शिल्प, हुनर, फन। अब देखो, फन का होता है कला, ठीक है। यदि आपको, अब एक शब्द होता है फनकार, ठीक है। आई होप कि आपने फनकार शब्द सुना होगा, नहीं सुना तो मैं याद दिलाता हूँ क्योंकि सबने सुन रखा है, ठीक है। गदर मूवी सबने देख रखी है। गदर मूवी में जो जो शकीना होती है, प्रीति जिंटा जो होती है, प्रीति जिंटा ही होती है ना, आई थिंक, आई डोंट नो, एक्जेक्टली ध्यान नहीं है। जो भी हीरोइन होती है वो जब हीरो को बुलाती है, तारा सिंह को बुलाती है स्टेज पे, तो वो बोलती है कि हमारे बीच एक अजीज फनकार मौजूद है। तो फनकार मतलब कि कलाकार, ठीक है। फन मतलब कि कला, तो फनकार कलाकार। तो ऐसे आपको ये फन याद हो जाएगा, ठीक है। कलिका, कलिका का मुकुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है ये मुकुल। क्या होता है? मुकुल, ठीक है। डोडी, डोडी तो हम बोलते ही है कि भाई किसी इसकी डोडी क्या है, हमारी रीजनल लैंग्वेज का ही शब्द है ये तो, ठीक है। कली भी याद है। अब देखो, कोरक कैसे याद करोगे? कुंचा कैसे याद करोगे? और सिगुहु कैसे, सिगुफा कैसे याद करोगे? देखो, कोरक तो कोर से याद कर लो कि भाई कोर होती है ना, कोर, तो कोर ही तो कली होती है, ठीक है। तो कोरक ऐसे याद करो। गुच्चा कैसे याद करोगे? गुच्छा से याद कर लो कि भाई कलियों का क्या होता है? गुच्छा होता है, क्योंकि फूल तो गुच्छे में बनेंगे नहीं, फूल तो बड़े बड़े होते हैं, तो गुच्छे में कैसे बनेंगे? तो कली होती है, ठीक है। सिगुफा भी कैसे कहते हो? कि गुफा, मतलब कि गुफा में बंद, गुफा में बंद होता है तभी तो बाहर निकलता है फूल, फिर खिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये याद हो जाएगा आपको। कल्याण, उपकार, परोपकार, क्षेम, जैसे हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम, कुशल क्षेम बोलते हैं, योग क्षेम बोलते हैं, ठीक है। तो क्षेम का मतलब क्या होता है? कल्याण होता है। शिव, शुभ, श्रेय, हित, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का होता है कल्प तरु, कल्प द्रुम, बिकॉज वृक्ष का तरु होता है, द्रुम होता है, ठीक है। पारिजात भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है। एक जो है सीरियल भी आता है पारिजात करके, पहले भी आता था ये सीरियल, ठीक है। तो पारिजात भी बोलते हैं कल्प वृक्ष को, ठीक है। मदार, मदार भी बोलते हैं। सुर तरु, सुर मतलब कि जो देवताएं होती है उनका वृक्ष, ठीक है। हरिचंदन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मदार क्यों बोलते हैं इसको? मदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंद गति से चलने वाला। अब एक्चुअली ये मदार नहीं है, ये मंदार है, ठीक है। मंदार मतलब कि मंद गति से चलने वाला। तो मंद गति से चलने वाला मतलब कि हमारी सारी कल्पनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला, सुख देने वाला। मंद गति से चलने वाला मतलब कि सुख देने वाला, ठीक है। तो इसलिए मंदार बोलते हैं इसको। कष्ट का होता है खेद, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, क्लेश, वेदना, व्यथा, संताप, ठीक है। ये चीज आपको याद होगी। कनक, जिसको सोना बोलते हैं, तो कंचन बोलते हैं एक तो, ठीक है। कंचन बोलते हैं किसको? सोने को। सोना भी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, ठीक है। हाटक के बाद में हिरण्य बोलते हैं, हेम बोलते हैं, ठीक है। हिरण्य, जैसे आपने यदि कभी सुना हो तो हिरण्य गर्भ, ठीक है। कभी सुना हो तो आपको सुना होगा कि हिरण्य गर्भ बोलते हैं। हिरण्य गर्भ मतलब कि सोने का गर्भ। तो मोस्टली हिरण्य गर्भ क्या होता है? जहाँ पे जो देवताओं की जो मूर्तियां है वो रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ, ठीक है। ऐसे ही जो हाटक जो है, तो हाटक का मतलब होता है कोई भी चीज जो चमकने वाली होती है, ठीक है, उसको हाटक बोलते हैं। अब कैसे याद करोगे कि भाई हार्ट जो होता है ना, तो हार्ट में सब चीजें क्या चमकती रहती है, तो वो सोने जैसे लगती है हमको, तो ऐसे तो आपको हाटक याद करेगा। हिरण्य गर्भ से आपको हिरण्य याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हेम आपको ऐसे याद करना है कि हेम भी होता है इसका पर्यायवाची, हेमंत, ठीक है। अ, जात रूप, जात रूप क्या है? एक्चुअली रूपा किसका पर्यायवाची होता है? जो चांदी होता है उसका पर्यायवाची होता है रूपा, ठीक है। रूपा का पर्यायवाची क्या होता है? चांदी,
ठीक है। तो जात रूप मतलब रूपा की ही एक जात है। जैसे चांदी क्या है, सोने की ही एक जात, मतलब चांदी की ही जात क्या है, सोना। थोड़ा महंगी चांदी बोल दीजिए आप इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, तन्य धातु है, ठीक है। सुवर्ण और चामिकार, चामिकर मतलब ये चमकने वाली चीज, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक याद हो जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो ये, क्योंकि ये सब चीज तो कॉमन है, ये सबको आती है, ठीक है। हाटक, हिरण्य, जात रूप और ये है, तो ये मैंने बता दिया। हाटक का कैसे बताया कि भाई जो चीज हार्ट में है वो चमकने वाली है, वो सोना ही होती है, ठीक है। हिरण्य भी याद हो जाएगा, हिरण्यगर्भ से। हेम आपको याद करना है, और जात रूप भी आपको याद करना है, ठीक है। जात रूप कैसे, ये मैंने बता दिया कि भाई रूपा मतलब कि चांदी होता है, तो चांदी का एक जाति है, ठीक है। करुणा की होती है अनुकंपा, अनुग्रह, कारुण्य, कृपा और दया, ठीक है। कबूतर, अब देखो कबूतर क्या होता है, कपोत, आपको ध्यान है, ठीक है। पाराबत, पाराबत कैसे याद होगी, पार करने वाला, पाराबत, ठीक है। तो पार करने वाला मतलब उड़ के किसी चीज़ों को पार करने वाला, ठीक है। हारित भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि भाई तोता यदि हरिया होता है, ठीक है, तो कबूतर क्या कौन होगा, हारित होगा, ठीक है। तोता को क्या बोलते हैं, हरिया, तो कबूतर हो गया हारित, ठीक है। रक्त लोचन तो ये है ही, क्योंकि आप कबूतर की यदि कभी देखी हो गौर से, कभी आपके पास बैठा हो, तो उसकी जो आंखें होती है एकदम लाल कलर की होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं। फनकार, ये मैंने बता ही दिया, शिल्पी, आर्टिस्ट या कलाकार जो होता है उसको फनकार बोलते हैं। तो ये जो है आज की वीडियो के जितने पर्यायवाची थे वो थे। मैंने आपको लॉजिकली जिन जिन शब्दों के अर्थ निकल रहे थे वो आपको अर्थ निकाल के बता दिए, ठीक है। जहाँ भी शब्द प्रचलन में आते हैं वो उससे आपको समझा दिया, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे जो या तो किसी शब्द से उत्पत्ति हुई है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, नहीं तो फिर आपको जो रटने की ट्रिक है वो भी इसके माध्यम से बता दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा 7वां लेक्चर था। तो आप आई होप आपने लिख लिए होंगे अपने नोट्स में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी लिख ली होगी, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम पे चीज़ें काम आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।